2016 और 19 में अंतर क्या है? अंतर यह है कि प्रधानमंत्री विदेश से आते हैं, बिहार के अंदर जाते हैं, वहां से ललकारते हैं कि जिन लोगों ने ये पहलगाम के अंदर हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया है, उनको कल्पना नहीं होगी ऐसी सजा मिलेगी कि वो सोच भी नहीं सकते। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि देश के अंदर हमारी सेना, हमारी जल सेना, हमारी स्थल सेना, हमारी नभ सेना, हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर जो रणनीति बनाई और हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो आप जानते हैं कोर ग्रुप कैबिनेट की बैठक होती थी, पांचों ने यह तय कर लिया कुछ नहीं करना है, सेना को पूरी खुली छूट देना है। ये कांग्रेस का कालखंड नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कालखंड है। ऐसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के आदर्शों पर, उनके दर्शन पर चलने वाली पार्टी है जिनका उद्देश्य था कि देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट करना है, जिसका आधार बना हुआ है 1947 तक विकसित भारत बनाने का। हमारा दूसरा उद्देश्य ये है कि हम हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बना के रखेंगे और हमने ये कहा है हिंदुत्व की बात करेंगे देश में, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। अगर हमारा ये नारा था तो उस नारा को हम भी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तीसरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। हम जानते हैं हमारे अंदर देश की कोई सीमा नहीं, हम मानते हमारी देश की कोई सीमा नहीं है। हम सांस्कृतिक, हम पूरी दुनिया को भूमि अहम, पुत्रो अहम, भूमि अहम सभ्या, हम पूरी भूमि को मानते हैं। अभी हमने G20 करके दिखा दिया। हमारा जो स्लोगन है, हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। हमारा ये नहीं कि तेरा ये मेरा ये जाति ये पाति। हमारा जो नारा था सबका साथ सबका विकास, हमारा जो नारा था सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उसी आधार पर चले आगे। अगर आप ये देखेंगे तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के दर्शन का एक आधार एकात्म मानववाद और अंतिम व्यक्ति का उदय। ऐसा नहीं कि अंतिम व्यक्ति का उदय पहली बार हो गया। हम 11 साल की उपलब्धि पर चर्चा करते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री के आने के बाद, भाजपा के पूर्ण रूप की सरकार बनने के बाद एनडीए की नेतृत्व सरकार बनती है तो हमने जनधन खाता खोलने का काम चलाया था। कि जनधन खाता खोलने का काम 2008 में शुरू किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। कोई जाना नहीं, बैंक ने किसी को पूछा नहीं, किसी को भाव नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पूरे देश के अंदर प्रमुख शहरों में एक केंद्रीय मंत्री जाएगा और केंद्रीय मंत्री जाकर के जनधन खाता का उद्घाटन शुभारंभ कराएगा। आपने देखा होगा कहा जीरो बैलेंस पे खाता खुलेगा, खाता ही नहीं खुलेगा। जिसका खाता खुलेगा उसका 1 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा। यही नहीं होगा। उसके बाद जब उन्होंने बलिया के से आके उन्होंने उज्ज्वला स्कीम लाई की थी, सबको उज्ज्वला गैस फ्री मुफ्त दिया जाएगा। सभी गरीब के अंदर हमारी माताएं बहनें जो खाना बनाती थी उनके एक साल खाना बनाने में 40 सिगरेट के बराबर एक बार में धुआं आता था, उनके शरीर के अंदर जाता था, फेफड़े खराब होते थे। उन्होंने कहा हमारी गांव की गरीब महिलाएं भी इसकी हकदार हैं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया। शौचालय पहले भी बनते थे, प्रधानमंत्री आवास पहले भी बनते थे, मुख्यमंत्री आवास पहले भी बनते थे, मुख्यमंत्री विवाह पहले भी होते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री विवाह होता है तो भैया आपने किले के अंदर 1000 विवाह होते हुए देखा है। अगर आप शौचालय बनते हुए देखे हैं तो गाँव में देखा है, आवास को भी आपने बनते हुए देखा है और कनेक्शन आपने पाते हुए देखा है। हमने, हमारी सरकार ने इसकी उपलब्धियां इसलिए चलाई कि हमारे गांव का व्यक्ति, हमारे समाज का व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति को ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इतनी स्मार्ट टाइम इंडिया की बात हो, आज हम चर्चा करते हैं। बहुत लोगों ने इसमें वंदे भारत ट्रेन से यात्रा किया होगा, जो उससे शेर का वो मोनोब्लॉक आता है। जब हमने मेक इन इंडिया की बात की थी, जब हमने ये बात की थी, आज हमने जितना युद्ध लड़ रहे हैं, हम अपने देश को नहीं पूरे दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। कोविड महामारी आई थी, सबसे पहले हमने वैक्सीन बनाया, वैक्सीन नहीं बनाया, हमने 70 से ज्यादा जिलों को हमने वैक्सीन सप्लाई करके भी बताया कि भारत वो देश नहीं है, भारत विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में उपस्थित हो गया है और भारत अमेरिका और चाइना और रूस को ये बताने की हैसियत में है कि तुम सिर्फ, आपको याद होगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, अमेरिका ने कहा था मैं बंद कर दूंगा आर्थिक, बंद कर दो, लेकिन हम परमाणु विस्फोट करेंगे। पाकिस्तान रोज चिल्लाता रह गया हमारे पास एटम बम है।
अरे एटम बम या सुजान में नहीं बनता है बाबा हमारे यहाँ, वो पता ही नहीं है कि एटम बम हम लोग ऐसे उठाते हैं, ऐसे खा जाते हैं, और हमारा जब ब्रह्मोस मिसाइल जाता है तो तुम्हारे सारे के सारे एयरबेस। इसलिए हमें ये स्वाभिमान को याद रखना है और हमें ये चर्चा को आगे बढ़ाना है कि हमारे देश की सरकार, हमारी देश की सरकार ने जो काम किया है, हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं। हम 8 साल वाले पर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली का होके जाता है, सबको पता है। उसकी चर्चा हम करेंगे और हमारे मंत्री जी बैठे करेंगे, लेकिन मैं क्या बताता हूँ, देश के अंदर हम जिस आदत